हम लोगों ने लास्ट टाइम पे तो बेसिक कुछ थ्योरी किया था। ठीक है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन किए थे लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने ये दिया था पहले। कैलकुलेट नंबर ऑफ हम्म। मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आई थिंक कर लिया होगा आपने। तो जैसे कि इसमें मैंने बताया था कि एट द पॉइंट बी देयर इज अ पाथ डिफरेंस 0, एंड एट द पॉइंट P1 is 0 and point P2 is path difference 4 lambda. So the rest of the path हम्म। difference are lie in between P1 and P2, like lambda, 2 lambda, and 3 lambda. Okay. So in first हम्म। quadrant, except P1, P2, there are three more maximas, more हम्म। bright points. And if I talk about second quadrant, same, they will be happen with lambda, 2 lambda, and 3 lambda. And here also lambda, 2 lambda, and 3 lambda. Okay. And same Yeah. here, lambda, 2 lambda, and 3 lambda. So if you count number of maximum and minima, so 1, 2, 3, 4, 4 मैक्सिमा तो ये हो गए आपके। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और तो नंबर ऑफ मैक्सिमा कितने हमारे आ गए? 16। ठीक है। हाँ। एंड ऑल द मिनिमा लाइज इन बिटवीन देम। तो मिनिमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, भी 16। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। So minima is also 16। ठीक है। जैसे हाँ। if I ask to you without any solving process कि let's say how many minima and maxima will be there if the 4 lambda uh, instead of 4 lambda if you use 4.6 lambda, then number of maxima और minima क्या होने चाहिए? अगर आप जल्दी से आंसर दे पाओ तो। तो भी सेम मैक्सिमा सेम होनी चाहिए। ओके। मिनिमा मिनिमम एक 4.5 वाला आएगा तो 20 हो जाएंगे फिर। 20। हाँ, 20। करेक्ट करेक्ट। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो है ये बहुत जल्दी होने वाले क्वेश्चंस होते हैं, तो इनको आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आराम से हो जाते हैं। ठीक। और कई बार मेंस में लेकिन आस्क ऑल्सो। ठीक है। हम्म। चलो लेट मी डू। अब एक क्वेश्चन है, ट्रिकी वन क्वेश्चन। ठीक है। यहाँ पे मैंने करा दिया। हाँ ठीक है। There are two sources. One is S1 and another is S2. ठीक है। So there is a person who is sitting, who's standing at the midpoint, and the distance between S1 and S2 is 4.2 lambda. Okay. If ओके। I ask, if I ask, find out minimum distance travel by observer. Okay. To see second number of maxima and minimum both. कितना डिस्टेंस को चलना पड़ेगा मिनिमम कि उसको सेकेंड ऑर्डर का मैक्सिमम मिनिमम मिल जाए?
ठीक है, सेकेंड ऑर्डर मतलब नेक्स्ट। ओके, तो क्या होना चाहिए प्रोसीजर? देखो, फर्स्ट ऑर्डर के मैक्सिमा के लिए सेकेंड नंबर ऑफ मैक्सिमा, देखो एक और बात समझना, जैसे अभी जहां पर खड़ा है वहां पर पार्ट डिफरेंस जीरो होगा, बोलो, ठीक है? ठीक है। तो दैट कैन बी काउंटेड एज सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है? इट इज हाँ। नॉट काउंटेड एज फर्स्ट मैक्सिमा, ओके? हम्म। And do you know that part difference between for the maxima? The formula is part difference is equal to n lambda. Okay. If n is 0, we get a central maxima. If n is 1, we will get first maxima. If n is 2, then we will get second maxima. Okay. या। So can you do that question? Solve it. ओके। फॉर मैक्सिमा लैम्डा डिस्टेंस। Okay. And what? For maxima, it is lambda. And for minima, 3/4 लैम्डा। correct. Good. तो बेसिकली अगर इसको लेट्स से कैसे सॉल्व किया, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन वंस? तो अगर हम एक्स डिस्टेंस लेंगे, वो डिस्टेंस जो भी ट्रैवल करना है, गॉट इट। तो गुड। उसके लिए S1 ट्रैवल करेगा 2.1 प्लस एक्स, और टू दूसरा पॉइंट वाला वन 2.1 माइनस एक्स। गुड। तो पाथ डिफरेंस 2x हो जाएगा। गॉट इट। तो उसे एन लैम्डा या 2n-1 लैम्डा बाय 2 के साथ इक्वेट करना है। करेक्ट। अगर हमें मैक्सिमा के लिए सॉल्व करना है तो हम यहाँ पे टू लेमडा कर देंगे इसको, और अगर हमें सॉल्व करना है मिनिमा के लिए तो वी विल डू दैट थ्री लेमडा बाई टू। तो यहाँ से आपने ऐसे बताया कि एक्स का वैल्यू लेमडा आएगा और यहाँ पे एक्स का वैल्यू थ्री लेमडा बाई फोर आएगा। ओके, ठीक है। हम्म। अच्छा, दिस दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो एप्लीकेबल फॉर इंटरफेरेंस फॉर साउंड वेव, ठीक है? तो जैसे इसने बोला है कि टू ओके। बाय ऑब्जर्वर टू सी, उसमें हो जाएगा बाय बाय ईयर, है ना? कितना क्या देखना चाहिए, टू ईयर, है ना? ट्रेवल बाय ऑब्जर्वर टू हियर दैट साउंड, है ना? मैक्सिमम मिनिमम वाला पार्ट, ठीक है? हाँ ठीक है। ओके, गुड। तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं बहुत ही आते हैं, ठीक है? हो सकता है कि इट कैन पॉसिबल इसमें एक्सेलरेशन देते हैं, वेलोसिटी देते हैं और बोल रहे हैं कि सेकंड मैक्सिमा उसको जब मिलेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा। दीज क्वेश्चंस कैन आल्सो फॉर्म्ड। और लैम्डा को लेट से कुछ वैल्यू दे देंगे, तो एक्स डिस्टेंस ट्रेवल तो पता ही है, एक्सेलरेशन हम्म। अगर हमको पता होगा तो हम डिस्टेंस टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। ओके। नॉट इट। नाउ कम टू द योर डाउट सेक्शन। तो ये सारे आपने सही बताए हैं, दिस इज करेक्ट, डी बाई डी इसका आंसर होना चाहिए। फिफ्थ फिफ्थ वाला है, टू सोर्स ऑफ इंटेंसिटी आई एंड फोर आई आर यूज्ड इन इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, फाइंड आउट इंटेंसिटी एट पॉइंट वेयर द वेव्स आर टू सोर्स ऑफ परपेंडिकुलर एज सुपर इम्पोज सच दैट। एक में जीरो है, तो आई थिंक इस वाले में जो कॉस फाई होगा दैट विल बी इक्वल टू वन,
ठीक है ना। तो ये हम्म तुम्हारा शायद आई मैक्स इस वाले केस में रूट ऑफ आई एंड 4 आई का होल स्क्वायर ही बन जाएगा ना, ऐसा कुछ आ जाएगा। हम्म ठीक है ना। तो ये आपका सॉल्व करने पे आई थिंक कितना आएगा, 3 आई, नहीं, एक मिनट सॉरी, कितना आएगा, सॉल्व किया था आपने। हाँ, सॉल्व 9 आया। 9 आई, सॉरी 3 आई में बोल के बोल दिया, 9 आई आएगा। 5/2 के लिए कॉस फाइव की वैल्यू जो हो जाएगी उस फॉर्मूले में, वो आपकी 0 हो 0 जाएगी। ठीक है ना। तो 5 आएगा। आपका ये आपका जो आएगा लास्ट वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा पूरा, तो ये I+4 I, ये आपका 3 आई आएगा, है ना। नहीं, ये भी 5 आए। एक मिनट, अच्छा स्क्वायर था, सॉरी मैंने मिस कर दिया। तो आई रिजल्टेंट निकालोगे, कितना आएगा यहाँ से, I1 यानी I+4I, हाँ 5 सॉरी। एंड लास्ट वन के लिए cos फाइव की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो वो माइनस वाला टर्म बन जाएगा √I1, √I माइनस √4I का होल ऑफ स्क्वायर, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। सिंपली ऐसे कर तो दो, आई आया। आई I+4I -2 √I √4I, ये तुम्हारा बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 5, इट विल बी 0, सॉरी 0 कह रहा हूँ, इट विल बी आई, है ना। हाँ। नेक्स्ट है इंटरफेरेंस ऑफ फोर आइडेंटिकल वेव्स ईच ऑफ इंटेंसिटी I0, फाइंड द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू I0। ये क्वेश्चन कर लिया था। नहीं, ये वाला नहीं किया। नहीं आया था, कोई बात नहीं, देखो ये क्वेश्चन मैंने मैंने जानबूझ के दिया था, क्योंकि आई एम हैविंग अ डाउट, ऐसा तो नहीं कि बच्चे आजकल क्या है ना, थोड़ा बहुत डाउट होता है तो गूगल वूगल कर लेते हैं ना, उनको लगता है 10 क्वेश्चन दिए एक नहीं आया चलो गूगल कर लें, तो जस्ट फॉर चेक, क्योंकि मैंने ये पढ़ाया नहीं तुमको अभी, जो मैंने क्वेश्चन दिया था। हम्म ठीक है। और हम्म बेसिकली ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन नंबर 6, तो उसको एज अ पॉइंट भी नोट कर सकते हो। ठीक है। तो एन कोहेरेंट सोर्स होते हैं अगर, ठीक है, तो उसके लिए जो मैक्सिमा होता है, ठीक है, वो सारे मैक्सिमास के एन स्क्वायर के इक्वल होता है, n² I0। ठीक है। और ठीक है। इस अ, इसके बाद अगर हम बात करें एन इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट का मतलब जो फेज में नहीं है, तो ये बहुत कॉमन सेंस का है इसका आंसर, कि अगर हम मान लीजिए n I0 इंटेंसिटी की लाइट किसी एक पॉइंट पे डाल रहे हैं और सब इनकोहेरेंट है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो सिंपली क्या आएगा, सबका सम आ जाएगा। लेट्स से दे आर I1 I2 I3, है ना, तो I1 + I2 ऐसे बन जाएगा। ठीक है। ओके। तो ये आप अपने पॉइंट्स में नोट कर लेना। ठीक है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इसका आंसर आना चाहिए 4 का स्क्वायर I0 यानी कि 16I0। और ओके। ब्यास रेशियो, तो आई आंसर आ जाएगा दैट I max to I0, इसका आंसर आ जाएगा 16। और इनकोरेंट की बात करेंगे आप, तो इनकोरेंट में इसका सिंपल आंसर 4I0 हो जाएगा। और और, हम्म और लेट से रेशियो की बात करेंगे तो भी 4। गॉट इट। हम्म डन। सेवेंथ क्वेश्चन हो गया था। हाँ। ठीक है, गुड। Seventh one is easy, I think. Two coherent source light having intensity I0 interfering at a point in space where resultant intensity is also I0. The phase difference between two waves at a point of interference can be. तो क्या आंसर लिखा आपने, इसका आंसर क्या तो लिखा। cos 5 - 1/2 आया, तो 2π/3 या 4π/3। इसके दो आंसर होंगे, perfect। दोनों आंसर सही हैं, वेरी गुड। फिर क्वेश्चन नंबर 8 तो हो गया होगा, आई थिंक 8 हो गया था। हाँ। ये सिंपली है, एम्पलीट्यूड्स गिवन है आपको, हम्म 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 2 × 3,
टू इंटू थ्री इंटू फोर एंड कॉस सिक्स पाई बाई थ्री। इसका रूट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, रिजल्टेंट। ठीक है ना। तो इसी से आप इंटेंसिटी निकाल सकते हो। ओके। ओके हाँ। नॉना नाइन्थ नंबर हो गया था। नहीं, लास्ट वाला नहीं हुआ। कोई बात नहीं, इसको मैं ऊपर कर दूँ। देखो लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू सोर्सेस S1 S2 S3 can throw a light on a screen। ठीक है, S1 is switched on, the intensity at observer as I। उसका S1 का जो इंटेंसिटी है दैट इज I। लेट मी राइट कि S1 का जो इंटेंसिटी है वो I है। With only S2 on the screen, yeah, on intensity at T was 2I। S2 का intensity is 2I। ठीक है, when all three are switched on, intensity at P becomes zero। Okay, that is a key point। Intensity at P is I when S1 S2 are kept on। So when the S1 S2 are kept on, the intensity is I। So by this way I think we can find। अच्छा एक काम करते हैं, I लिखा है अगर लेट्स से यहाँ पे, तो यहाँ पर हम एम्पलीट्यूड लिख सकते हैं इसमें A, और इसमें लिख सकते हैं आई थिंक √2A। राइट। हम्म। ओके। तो और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है उसका इंटेंसिटी आई है, तो उसका एम्पलीट्यूड भी ए मान सकते हैं। गॉट इट। तो अगर ओके। मैं सपोज करो कि ए रिजल्टेंट की बात करूँ सिर्फ S1 S2 के लिए पहले, तो इनिशियली आई एम सॉल्विंग फॉर S1 S2 so that I can get the phase difference between S1 S2। ठीक है। हाँ, मैंने उतना तो किया कि वो ओके, S1 S2 फेज डिफरेंस। गुड गुड गुड। लेट मी सॉल्व फर्स्ट। ए रिजल्टेंट जो है दैट इज ए इटसेल्फ, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर प्लस 2 इंटू, दैट इज 2 इंटू ए का स्क्वायर बन जाएगा, √2 और आ जाएगा, एंड दैट इज कॉस फाइव। है ना। तो आपने शायद इसको सॉल्व किया था। दोनों का हम्म। स्क्वायर करेंगे तो ये आपका एलएचएस में जीरो आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आई थिंक कॉस फाइव की वैल्यू मिल रही माइनस का 1/√2 आएगा। हम्म। ठीक है। तो पाई का वैल्यू इज लाइक 3π/4। या। So let me draw the diagram first to see the actual situation for the S1 S2। ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मैं कर लेता हूँ। तो अगर मैं डायग्राम बना के दिखाऊंगा तो इसमें डायग्राम ऐसा आएगा कि लेट्स से दिस इज S1 एंड दिस मस्ट बी, दिस एंगल इज 3π/4। ओके। इट्स हम्म। एम्पलीट्यूड इज A, इट्स एम्पलीट्यूड इज √2 है। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए दैट इज आई थिंक इट इज S1 इट इज S2। अब अगर आपसे कहा जाए कि बेटा इसमें तीसरा ऐड करा गया है और तीसरा ऐड करने पे जीरो हो गया है, इसको सिंपल सा मतलब है कि इन दोनों का रिजल्टेंट होगा उसके जस्ट अपोजिट में आएगा वो। ठीक है ना। हाँ। ओके। अब मैं बात करूं इनका रिजल्टेंट क्या होगा, तो एक तरीका तो ये है कि पैरेललोग्राम से एंगल निकाल लो, है ना। रिजल्टेंट तो पता है मुझे ए है, बट एंगल भी निकाल सकते हैं। आइदर वे तरीका है कि बहुत सिंपल, मतलब बेसिक मैथ्स, अगर बेसिक वेक्टर मैथ्स लगा लो। जैसे √2 इस तरफ है, तो √2 का एक कंपोनेंट किधर आएगा, इस तरफ आ जाएगा ए। एक हम्म। कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा ए। तो जो एक्स वाले कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जो बचेगा उससे हाँ। वाई वाला बचेगा। तो बेसिकली जो S1 S2 का रिजल्टेंट आ रहा है वो वाई एक्सिस में आ रहा है। ओके। ठीक है। सो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि रिजल्टेंट ऑफ S1 S2 विल बी अराउंड पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो अगर ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है तो सोचो थर्ड वन कहाँ पर ऐड किया जाए, ये नेगेटिव जीरो है। हो जाए। करेक्ट। तो आपको तीसरा वाला जो है जस्ट अपोजिट ड्रॉ कर देना ओके। है। दिस इज S3, इसका इंक्लूड ए ही होना चाहिए तभी वो कैंसिल आउट कर पाएगा। क्लियर। हम्म। तो ये कैलकुलेशन से ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है।
नहीं, लास्ट में फेस डिफरेंस बिटवीन हम्म। हाँ S1 फेज। एंड S2। अच्छा S1 S3 पूछा था, तो S1 ये है आपका, एज यू कैन सी, एंड S3 ये है। ओके, तो 90। तो अब आप देखो, इसमें दो तरीके हैं इसके आंसर देने के बेटा। एक तो तरीका ये है कि S1 लीड्स S2 π/2। हाँ हमारे राइट। या आप ऐसे बोल देते हो कि या। एस टू लीड्स S1 बाई सॉरी, कितना आएगा, 3π/2। ओके। एंड नाउ दे आर ओके। आस्किंग फेज डिफरेंस। सो यू कैन टेक लाइक दैट, वेक्टर में हम सीरीजली डेल्टा फाइल लेते हैं, दोनों के बीच का जो शॉर्टेस्ट एंगल होता है, इस तरीके से आप π/2 आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है। ठीक है। ओके, तो ये आपके 3 क्वेश्चंस हो गए, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है। हाँ। और जैसे ये क्वेश्चन है, तो आई थिंक देखें पहले एक बार पढ़ो, मुझे लगता है कि आप कर लोगे इसको आराम से। जैसे मेंशन है कि दो सोर्सेज एक्स में है, डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जर्वर स्टार्ट्स मूविंग ऑन सर्कुलर ट्रैक, हाउ मेनी ब्राइट स्पॉट डार्क स्पॉट आर, फाइंड द एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम। ये सेकंड पार्ट, इसमें एक और दे रखा है, एंगुलर पोजीशंस फाइंड करनी है। ठीक है। तो ओके। ट्राई ट्राई करोगे। ठीक। एंगुलर पोजीशंस देखो, थोड़ा सा नया था तो मैंने को बताऊँ, देख लो तो। हम्म। हो गया। हम्म। क्या आंसर है बेटा, कैसे एंगुलर पोजीशन मैक्सिमम में तो कर लिया होगा, आई थिंक फोर लेंथ तो मैंने कराया था ऊपर ना, वो तो कर लिया होगा। 16 आंसर आ गया होगा ना। हाँ। फर्स्ट पार्ट का तो आंसर 16 आ गया होगा। अब सेकंड पॉइंट है कि इसका हमें लोकेट करना है क्या। एंगुलर पोजीशन। हम्म। एंगुलर पोजीशन अगर हमें लोकेट करना है, तो ये लोकेट वाला पार्ट मुझे लगता है, एक मिनट नहीं, ये S1 है और ये S2 है। ठीक है। क्वेश्चन में देखो मेंशन है यहाँ पे कि R जो है, रेडियस ऑफ द ट्रैक इज वेरी लार्ज देन D, इट इज 4 लैम्डा। ठीक है। तो ओके। लेट्स से, हाँ लेट्स से अगर मैं एक जनरल पॉइंट ये लेता हूँ। ठीक है। हम्म। और इस जनरल पॉइंट के लिए अगर मैं बात करूँ, तो एक और S2 से भी ले लेता हूँ। अब ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा स्क्वायर एंगल पे कर लेते हैं, ऐसे हो जाएगा। ठीक है।
एक्चुअली में S1 S2 बहुत पास है, बट मैंने क्या है किया है कि दोनों को बहुत दूर बना दिया है, इसलिए थोड़ा सा वो, और या तो मेरे डायग्राम में है ना, तो आप अंडरस्टूड कर ओके। जाना। ठीक है। ओके। हम्म। वो छोटा ही है, मतलब ये मत सोचना। तो अभी इसमें अगर मैं एक बात बोलूं, तो क्या आपको बताना ध्यान से, लेट्स से if I consider this angle as theta, can we count this angle also as theta? Like these, this, and this also. All the three lines are making an angle theta, right? Approximate. हम्म। No, basically, first I draw the line from the center. This angle makes theta. Then this also makes an angle. हाँ, it is actually में theta से थोड़ा छोटा ही होगा, but we can assume like theta. तो है ना? ओके। हम्म। या। If you have any confusion, you can ask. So if we draw the perpendicular from here like this way, this must be the path का difference. So if S1 S2 is हम्म। the, now you can see a right angle triangle, I think so. So if S1 S2 is the distance between the slits, source of lights, so delta x and S1 S2 is like also in right angle triangle, it is hypotenuse, है ना? हम्म। And the path difference delta x which I have shown there, that is the base. So can we write delta x like S1 S2 cos theta? Am I right? See, in this right angle triangle, S1 S2 is like hypotenuse, delta x is like base. ओके। हाँ। Got it? या। So this can be written as S1 S2 cos theta. So this becomes d cos theta. Okay. ओके। Okay. Acha, listen, if I ask to you, कि if I consider this angle theta not from there, if I consider this angle from there, so then what will be the result? S1 S2 delta x. If I consider the theta साइन। angle from the y-axis, correct, good, good. Sin theta, very good, very good. Okay. And now they are asking the position, मतलब, now they are actually asking angular positions. Okay. So actually format we have d cos theta. So for the maxima points, I can say that cos theta, d cos theta is equal to n lambda, है ना? And the for minima, I can say it will be 2n minus 1 lambda by 2. Okay. या। ओके। So the cos theta must be for maxima, if I can say, that will be n lambda by d. Here d is, I think, 4 हम्म। lambda. D is like 4 lambda, so it will be like n by 4. Okay. या। ओके। Hmm? And ओके। okay. Now that if I if I solve for minima also, so it will be like 2n minus 1 lambda upon 2d. D is 8. D is, sorry, D is 4 lambda. So it becomes 2n minus 1 upon 8. Okay. Got it? या। And one more thing is that n cannot be greater than 4, I think, because if n is greater than 4, then it can be like in the first quadrant, in the between these points, value will get हाँ। more than 1. या। Okay. ओके। Remember that point also. Okay. Now, where is the next question? This is solved. This is the question next. In the previous question, how did we Hmm, get that path difference? got it. Basically, path difference what? It is a difference between length of two paths. Simple logic. Okay. It Hmm. is a simple geometry. So if S2 is reaching there like this way, and Yeah. S1 is reaching like this way, and Hmm. approximation I can consider like both are like both are like parallel. Okay. 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 So from from this point and this point, you can see this distance and this distance almost same. Okay. Hmm. This
comes after I am saying that this distance overall this है ना, हम्म यानी कि जो ट्रैक का रेडियस है एक्चुअली बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर दिस S1 S2। अगर S1 S2 का डिस्टेंस ट्रैक की रेडियस से ज्यादा सॉरी कंपेरेबल हो जाए, लेट्स से ज्यादा तो नहीं कंपेरेबल ही हो जाए, तो हम जो ये काम कर रहे हैं डेल्टा एक्स का वो नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो थीटा में वेरिएशन आ जाएगा। ठीक है, थीटा में ओके। वेरिएशन यहाँ पर भी आता है बट वो डेसिमल में डिग्री में आता है। तो ठीक है। sin 30 डिग्री एंड sin 30 एंड sin 31 ऑलमोस्ट सेम, नॉट मच डिफरेंस। ठीक है, इनफैक्ट जो ठीक डिफरेंस है। आता है वो 1 डिग्री से भी कम आता है। तो इट विल नॉट मेक एनी difference in the that part, huh? So ओके। next question is this. Wait a minute. Whole question is visible to you. The last option is not available to you. वाला। Okay. Now available. Read carefully. Try this question first. Let me do that. Let me solve it. As you ओके। have already solved the first three parts, maybe. So first, हम्म make it. I will make it fast. Like basically, at the point P1, this is the maximum. It is clearly mentioned, and हम्म for the P2 point, we have to say that P2 point के लिए पार्ट डिफरेंस D होगा। अब अगर ये मैक्सिमा है तो D शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा, एंड एन यहाँ पे एक इंटीजर आना चाहिए। ठीक है, तभी पॉसिबल होगा। तो D बाई लैम्डा करेंगे तो सॉरी, तो 1.8 इंटू 10⁻³ अपॉन लैम्डा इज 600 नैनोमीटर, तो 610⁻⁹ तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक ऊपर जाएगा 10⁻⁶ ऊपर जाना चाहिए यहाँ पे, कैंसिल के पावर कैंसिलेशन के बाद। और 6 में से अगर मैं 3 पावर्स इसको दे दूंगा तो 1800 बन जाएगा। 1800/600 करोगे तो ये 3 आ जाएगा। तो 3 to 10⁻³ आ जाएगा, आई थिंक सॉरी +3 आ जाएगा। इट इज 3000, तो इट इज कम्प्लीटली डिविजिबल। ओके, हम्म so it is an integer also, so it is B option is correct. Second one they are asking total number of fringes produced between P1 and P2 in the first quadrant. That I've already discussed here. That is about 3000. Okay, close to 3000 या। mention, so we can say हम्म that 3000 done. Now next is they are asking something. If we move from there to there, what is the delta theta? Delta theta will change or not, something like. हम्म So basically, theta is what, if I consider this is like theta. So this can also be like, if I consider like from vertical angle. Okay, this center line is making angle theta. So this line is also making with vertical theta angle also. This also makes, हम्म okay, similar. By similar I'm doing. Okay. ओके। या। So if you say so, I will draw it. Otherwise, I will leave it. Okay. And now to get path difference, we have to draw perpendicular like this. Acha. या। If this is theta, okay. So can we judge what is this angle and this angle like? Any of angle, can we judge it? I think just like previous question we have done here, या। we have assumed this angle theta from here.
So it becomes theta here, है ना? If I consider the theta angle with the vertical, okay, so I think theta will be from this maybe, okay. I think that this will come. Got it? Hmm. Yeah. So the path difference must be this value, and this can be right d sine theta. So delta Yeah. x is equal to d sine theta. Okay. Yeah. And Yeah. now we have to approach to delta theta. So delta x can be right as n lambda because they are discussing about the maxima point. Bright spot का thickness पूछ रहे हैं. Yes. Yeah. So we can say d sine theta. Okay. And thing is that कि lambda is constant, but d is also constant. Uh, अगर मैं इसको पार्शियल डिफरेंशिएट करूं तो क्या मैं, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होना, मैं इसको डीएन कह सकता हूँ. अब डीएन का बेसिकली मतलब है दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच का नंबर एक तरीके से. अब उसकी थिकनेस के लिए मैंने Okay. डीएन ले लिया है ना. देखता हूँ करके. तो ये आ गया डी साइन का डेरिवेटिव कॉस आ जाएगा, कॉस इंटू डी थीटा आ जाएगा. राइट. Yeah. तो डी थीटा वी नीड टू नो एक्चुअली में. सो लैम्डा डी एन अपॉन डी और ये कॉस थीटा. सो एज वी मूव फ्रॉम P1 to P2, we can see by in diagram theta will increase. Huh? Am I right? So Yeah. cos theta will cos theta will decrease. Decrease. So Yeah. delta theta will increase. Increase. The but option is that two consecutive bright spot decrease as we move P1 to P2. This is not correct answer. Hmm. Okay. Is this clear to you? Yeah. Clear. Okay. ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. जैसे कि आपने पहले अपने आप से बी और सी ऑटोमेटिकली जज कर लिया था. इट्स अ वेरी गुड थिंग. ठीक है. बट ऑप्शन डी में थोड़ा सा टेक्निकल अप्रोच था, वो आई हैव शोन यू हियर. ठीक है. एंड ये Okay. क्वेश्चन तुम्हारा जो है ये आई थिंक जे एडवांस का है. जे एडवांस 2015 का है, पेपर 2 का. ठीक है. तो ये अच्छा क्वेश्चन Okay. है. ठीक. चलो. इसके बाद हम अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा. ठीक है. देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में ना, आप यूजुअली देखोगे तो क्या होता है कि हाइगेन प्रिंसिपल के बाद सीधे लोग स्टार्ट कर देते हैं. यूजुअली लोग स्टार्ट करते हैं दैट दे स्टार्ट बाय डीएससी, है ना. बट मैंने नहीं ट्राई किया आईडीएससी बिकॉज मैं पहले चाहता था कि वो जो पाथ डिफरेंस है, फेज डिफरेंस जो है, वो एकदम उससे यूज टू हो जाओ, जिससे कि वाईडीएससी को समझने में दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें कभी. ठीक है. और जितने भी मतलब एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे ना, अच्छे लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें ना फेज डिफरेंस में ही चीजें होंगी. ठीक है. मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा Okay. हूँ घर अभी, आप करना उसको. अच्छा क्वेश्चन है वो. ठीक है. Hmm. उसको करके देखना, ट्राई करना. नहीं होगा तो आई विल टेल यू. ओके. इट्स अ गुड क्वेश्चन बट हाँ बहुत टाइम नहीं वेस्ट करना, बहुत गूगल मत करना. कोई भी क्वेश्चन प्लीज गूगल मत करना. अपने आप करेंगे हम लोग, धीरे धीरे ही करेंगे बट करेंगे, है ना. स्लो रनिंग करेंगे. एक दिन ऐसा आएगा कि हम लोग बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन कर लेंगे. अब ये देखो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा वाईडीएससी का दे रखा होगा, बट यहाँ पे बस क्वेश्चन में यहाँ पर ये है कि एक, दो, तीन, यहाँ पे तीन सोर्स ऑफ लाइट है. हमने अभी दो सोर्स के लिए पढ़ा है, पार्ट डिफरेंस एंड ऑल. इसमें तीन सोर्सेस हैं. ठीक है. कर ट्राई करना उसको Okay. बस. ठीक है. तीन सोर्सेस हैं, तीनों एक पॉइंट पे मिल रहे हैं. तो हमने हालांकि क्वेश्चन किया है अभी पहले कि I1 I2, है ना. Hmm. S1 S2 थे तो ये था, एस थे ये था, फिर वो तीसरा और आया तो जीरो हो गया. तो इसको भी वैसे Hmm. सोचना. बट हाँ थोड़ी सी ज्योमेट्री Okay. है. ठीक है.
ट्राई करना, आई ओके। विल टेल यू लेटर। अच्छा, बट अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन।